नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं उमाकांत शर्मा आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एक नई क्लास के साथ में। और आपको पता होगा कि कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था और उम्मीद करता हूँ कि आपने किया भी होगा। अगर नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन नहीं किया वो गलत बात है। नहीं हुआ तो वो अब हो जाएगा, लेकिन नहीं किया इसका मतलब है कि हम अपनी तैयारी के प्रति सीरियस नहीं हैं। तो अगर नहीं किया है तो इस क्लास से पहले आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में फिर इस क्लास को लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक मैथमेटिक्स को हम हाथ से नहीं करेंगे तब तक मैथमेटिक्स में काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं उन क्वेश्चंस की बात करता हूँ जो मैंने कल होमवर्क में दिए थे, उनको देखेंगे। फिर आगे के भी कुछ रिजल्ट्स हम देखेंगे। मैंने बोला था कि ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं ले लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था अपना साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना था हमें, ठीक है। अब देखो, इसको जब हमें प्रूव करना है उसके लिए हम क्या करेंगे। मैंने इस वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये तो ऐड कर दिया, और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यही माइनस कर दिया। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर। अब देखो, अगर मैं इसमें साइन स्क्वायर ये लिख देता हूँ, मैं साइन की पावर 4 थीटा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो जोड़ना है और यही घटाना है। तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो जोड़ दिया मैंने और यही मैंने घटा दिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यही टर्म तो मैंने जोड़ दी और यही घटा दी। क्यों किया हमने ऐसा, वो चीज़ समझो। क्यों किया वो तो बात की बात है, लेकिन जोड़ा और घटाया ये दोनों काम क्यों किए, क्योंकि हम किसी भी इक्वेशन को अगर देखें, किसी भी इक्वेशन को देखें, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। इसीलिए अब मान लो मुझे किसी संख्या से मल्टीप्लाई करवाना है तो पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करवाते हैं, किसी पर्टिकुलर टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। तो ऐसे ही अगर मुझे इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये ऐड करना है, इसका मतलब ये साथ में माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसकी इक्वेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ये माइनस का है और टर्म अपनी वही रही। तो फिर सर इसको लिखने का फायदा क्या हुआ, इसको लिखने का फायदा ये हुआ, जरा ये वाली टर्म, चलो मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ दूसरे कलर का। ये वाली टर्म जरा ध्यान से देखो, ये वाली टर्म थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये जो मैंने डॉटेड किया है, सर्किल के अंदर डॉटेड किया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। क्या ये ऐसा नजर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये ऐसा नजर आ रहा है, जहां मैं लिख सकता हूं कि a बराबर तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा और b बराबर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा नजर आ रहा है, ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बी की जगह क्या है कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और 2ab तो 2a की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर नजर आ गया। अगर ये नजर आ गया तो इससे क्या होगा, हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी है, सभी जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अब देखो, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी क्या है, ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, यानी ये पूरी वाली टर्म की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं।
अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है और उसके अनुसार इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने प्रूव करके बता दिया है, लेकिन हमें प्रूव पर नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखने हैं ताकि हम क्वेश्चंस में इनका डायरेक्ट यूज कर सकें। समझ में आया? चलिए, तो ये तो पहला क्वेश्चन था हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साथ में कमेंट करके ये जरूर बताना है कि ये क्वेश्चन, इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने गलत हुए, ठीक है। अगर आपने वास्तव में घर पे किए हैं तो साथ में बताना जरूर है कि कितने सही हुए और कितने गलत हुए। चलिए, अगला क्वेश्चन है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये अगला क्वेश्चन है और इसको हमें प्रूव करना है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पावर में 6 है। अगर ये ऐसे होता कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता, तब तो मैं 1 लिख देता इसकी जगह पर, लेकिन पावर में 2 की जगह क्या है, पावर में यहाँ पर 6 है, तो 6 को तो मैं 1 नहीं लिख सकता, ठीक है। 6 को तो मैं मतलब पावर 6 है तो उसको तो मैं 1 नहीं लिख सकता। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ए की पावर मैं इसको लिख देता हूँ ए स्क्वायर का होल क्यूब, सॉरी ए की जगह साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। दिमाग में एक ही चीज़ आई कि सर आपके जो मन में आ रहा है वो लिखते जा रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है। मैथमेटिक्स में मैंने बच्चों का ज़्यादातर ये ऑफलाइन में ज़्यादातर देखा है कि बच्चे एक ही चीज़ पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तो भाई ऊपर से तो कोई कहने नहीं आएगा कि आगे हमें ये करना है, ये खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। जब तक खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे, दिमाग भी तो एक मशीन है ना, तो जब तक खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे तो जैसे मशीन में जंग लगती है, दिमाग में भी जंग लगेगी। तो थोड़ा सा दौड़ाओ दिमाग को कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, चलो मैं पहले ये अलजेब्रिकल आइडेंटिटी बता देता हूँ क्या होता है। अलजेब्रिकल आइडेंटिटी होती है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू, ये होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर यहाँ माइनस हो तो ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, बस ये दोनों साइन चेंज होते हैं, ये वाले, बाकी ये हमेशा प्लस का ही रहता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ इसका दूसरा साइन यानी अपोजिट साइन आएगा माइनस। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और इसका विलोम यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है। अब इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए, इस अलजेब्रिकल आइडेंटिटी को बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब मैं ऐसे ए क्यू प्लस बी क्यू कह सकता हूँ, क्योंकि ए की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। उसके बाद में इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका भी होल स्क्वायर और माइनस ए बी इसलिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्या किया, यहाँ पर केवल टर्म लिखी है कि देखो a प्लस बी था, a की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, जो ये रख दिया। a स्क्वायर साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस ए बी तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाली जो टर्म है ना, ये तो 1 हो चुकी, ये वाली टर्म तो 1 हो चुकी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू तो 1 होती है, और 1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही वाली टर्म आएगी। आया समझ में?
1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो यही वाली टर्म आएगी। अब देखो, अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा हमारे पास। अब जरा याद करो पहले वाला क्वेश्चन, मैंने बोला था कि डायरेक्ट ये रिजल्ट डायरेक्ट काम में आएंगे। तो पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि अगर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा दिया हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही होती है ना। तो मैंने क्या किया, इस वाली टर्म की जगह पर उसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू मैंने रख दी, और इसकी वैल्यू जब रखी तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू रख दी, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी है। अब देखो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितने हो गए, माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। प्रूव क्या करना था, देखो जरा क्या प्रूव करना था, यही करना था, हो गया ना प्रूव। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। समझ में आया। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी कितनी होती हैं, तो भाई इसके लिए तो हम एल्जेब्रा वाला पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे। अभी मैं सारी आइडेंटिटी को यहाँ पर तो नहीं बता सकता, जो यूज में आ रही है उनको मैं बताता जा रहा हूँ साथ में, ठीक है। बाकी एल्जेब्रा पूरा टॉपिक है हमारे लिए, तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो वही एलएचएस को लेके चलना है, तो देखो एलएचएस में है कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ क्या। तो अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो फिर ऐसे लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा डॉट कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे भाई आइडेंटिटी होती है, मैं लिखा चुका हूँ ये आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी होती है, मैं तीनों लिखा चुका हूँ। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब देखो इसको तो हमें प्रूव करना है तो इसको रहने दो, ठीक है, इसको तो प्रूव करना है, लास्ट में यही आंसर लाना है। तो देखो सेक स्क्वायर का मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवाया, सेक स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर थीटा डॉट कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और कॉट स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये लिख सकता हूँ। देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, अब क्या बचा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और सभी को पता है कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक की। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही तो हमें प्रूव करना था, देखो यही तो प्रूव करना था, समझ में आया। तो ऐसे अगर किसी को फिर भी ऐसे लगता है ना कि सर समझ में नहीं आया, तो क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस रिवाइंड करके चेक कर सकते हो, वापस देख सकते हो, ठीक है। तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना अपने पास टाइम भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना साइन की पावर 8 थीटा माइनस साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको कैसे करेंगे,
ये देखो ये लिखा हुआ है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा और इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। लिख तो सकते हैं, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, अब इससे फायदा दोस्तों ये हुआ कि हमारे पास जो एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी अब यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो देखो ए की जगह क्या है साइन की पावर 4 थीटा, बी की जगह क्या है कॉस की पावर 4 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो ये इसके वापस फैक्टर हो सकते हैं, यानी वही वापस मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर और इसको माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर 4 थीटा को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो वही वाली टर्म फिर वापस यही आइडेंटिटी लगा देंगे। तो कहने का मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाली जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह तो ये रही गई साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर चाहते तो हम इसके भी फैक्टर कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें प्रूव क्या करना है, स्क्वायर में ही तो करना है, तो मत रखो। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो ही चुकी, और यहाँ पर क्या आ गया साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा का सम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू फर्स्ट रिजल्ट चेक करो क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होती है, और यही तो हमें प्रूव करना था, देख लो यही तो प्रूव करना था। आया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। देखो अगर ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो एक बार खुद से हाथ से प्रैक्टिस करो, अगर घर पर नहीं किए हैं पहले, ये क्लास लेने से पहले नहीं किए हैं तो पहले जरूर वो कोशिश करो, उसके बाद में वीडियो देखो। यहाँ पर अगर ये टर्म समझ में नहीं आई हो तो मैंने बता दिया है कि इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये वापस वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, जहाँ पर ए की वैल्यू तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ये आया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा डॉट टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डॉट टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आइडेंटिटी हमारे पास होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो होती है। तो अगर मैं इस 1 को इधर ले आऊं तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो आएगी। तो अब देखो टेन स्क्वायर की ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, तो साइन स्क्वायर थीटा डॉट टेन स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन का अंदर मल्टीप्लाई करवाओ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का सेक से करवाया तो साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन का 1 से करवाया तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जरा चेक करना प्रूव क्या करना है, यही करना था ना प्रूव, इजी से प्रूव है, ज़्यादा टफ नहीं है। बस हाँ अगर दिमाग में ये भ्रांति पाली कि नहीं सर हमें तो ये नहीं आते, तो फिर तो होने वाले हैं नहीं। बाकी इतने इजी हैं कि मैं तो सही बताऊं तो हमारे क्लास के बच्चे यानी जो टेंथ क्लास के बच्चे जो अभी बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं उनको मैं ये रिजल्ट बताता और वो भी इनको सॉल्व करते थे। सोचो आप तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, वो भी इनको सॉल्व करते थे बिना बताए। चलिए अगला है
कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वापस वही, यहाँ पर कॉट आ रहा है तो वो दूसरी वाली आइडेंटिटी लगा दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करवाया कॉस स्क्वायर थीटा से। तो अब देखो कॉस स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर से करवाएंगे तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वन का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर से करेंगे, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो प्रूव करना था। आया समझ में, यही प्रूव करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत है नहीं वैसे दोस्तों, क्योंकि ना ही तो हमें प्रूव आते हैं डायरेक्ट, याद रखने, ना ही तो प्रूव आते हैं, और दूसरी बात ना ही इतने ज़्यादा टफ हैं ये, ठीक है, टफ नहीं है ये। अब देखो अगला है 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये प्रूव करना है, इजी सा है। देखो इधर साइन और कॉस की टर्म में है और इधर टेन और कॉट की में है, तो पहले तो टेन और कॉट को साइन में ही कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो टेन और कॉट को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो एलसीएम आया यहाँ से, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो एलसीएम आया। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन इंटू साइन करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पूरे के ऊपर एक तो है ये। तो अब क्या बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी होती है 1, और अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। और हम जानते हैं कि जब भी हर में कोई भिन्न होती है, डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन होती है, तो वो फ्रैक्शन ऊपर जब जाती है तो कैसी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 1, और फाइनली अपने पास क्या आ गया कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। यही तो प्रूव करना था। आया समझ में। ये देखो मैं छोटी छोटी बातें भी बता के चल रहा हूँ, बाकी ये तो अंडरस्टूड होता है कि जैसे डायरेक्ट हम इसको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी बातें बता के चल रहा हूँ, जो 5वीं 6वीं क्लास वाले बच्चों को पता होती है ना, वो भी बातें बता रहा हूँ। तो अब समझ में नहीं आने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका लास्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये क्वेश्चन था। अब देखो सबसे पहले मुझे इसको इसके बराबर प्रूव करना है। देखो 1 प्लस साइन थीटा इसको अपन कॉस थीटा, इसको किसके बराबर प्रूव करना है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा। तो ऑब्वियसली ऊपर और नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करवा दो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस का जब मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस इंटू कॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और सभी को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बन रही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है, इसलिए ए प्लस बी और ए माइनस बी से, क्योंकि इसको एक को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक का स्क्वायर भी तो एक ही होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई जो ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर की जगह मैंने वो वाली टर्म रखी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो अब अपने पास क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यही तो प्रूव करना था, हो गया ना प्रूव। उसको देखें सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, ये तो फर्स्ट प्रूव हो गया। सेकंड में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है और अपॉन में क्या है कॉस थीटा, कॉस से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो अब देखो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया सेक थीटा, और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या हो गया टेन थीटा। हो गया ना प्रूव, ठीक है। अब अंडर रूट वाला देखते हैं। अंडर रूट वाला देखो, अंडर द रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो हरों के परिमेयीकरण के बारे में तो सभी ने पढ़ा होगा, हरों के परिमेयीकरण के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हालांकि मैं परिमेयीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परिमेयीकरण जैसा समझ लो कि हम क्या करेंगे कि इसको माइनस वाली टर्म से यानी 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब तुम कहोगे कि सर परिमेयीकरण में तो साइन चेंज करके करवाते हैं, यहाँ पर हम परिमेयीकरण कर ही नहीं रहे क्योंकि अंडर रूट हर में थोड़ी ना है, अंडर रूट तो पूरे पर है, लेकिन हम डिनोमिनेटर वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, ये लो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, दोनों जगह मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली टर्म बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का नहीं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इस पूरे पर क्या लगा हुआ है अंडर रूट। देखो 1 स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों पर ही तो अंडर रूट है और दोनों पर ही स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये स्क्वायर से अंडर रूट गया तो ऊपर तो बचा कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट गया तो क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये लो आ गया ना। तो ऐसे करके ये प्रूव करने होते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है कि प्रूव करने की ज़रूरत है भी नहीं, प्रूव करना दिमाग में होना चाहिए, वहाँ पर प्रूव करने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, लेकिन इनके डायरेक्ट रिजल्ट काम में आते हैं, इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट तो याद रखने ही है, ठीक है। तो ये कल के क्वेश्चन थे, आज वापस वही होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं वापस कल करवाऊंगा, ठीक है। आज फिर मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और रियलिटी में अगर आप पढ़ने के प्रति सीरियस हो और जॉब चाहिए किसी भी हालत में, तो फिर जो काम दिया जा रहा है वो आपको ज़रूर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये इनका सॉल्यूशन आपको ज़रूर करना है हाथ से, भले मैंने डायरेक्ट याद करने को बता दिया है, और किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर हम तो इनको सॉल्व करने की बजाय मेमोराइज कर लेंगे, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि फिर भी आपको ये करने हैं, ठीक है। मेमोराइज करना और उसको अप्लाई करना दोनों में डिफरेंस होता है। मेमोराइज करने का मतलब है तुमने जैसे कि तैसा उसको रट लिया है, लेकिन अगर उनको प्रूव कर रहे हो इसका मतलब है उसका पूरा फंडामेंटल आपके दिमाग में है, इसलिए उनको आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है। चलिए आज का होमवर्क है, पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस
साइन थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अगला फोर्थ है यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो, तब फिर हमें प्रूव करना है, पहला रिजल्ट ये प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 होगा, ये प्रूव करना है। दूसरा मैं इधर ही लिख देता हूँ, दूसरा हमें प्रूव करना है कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है। अगला हमें प्रूव करना है कॉस की पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करने हैं। ठीक है, चलो एक और लिख देता हूँ, 5 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे। अगला है यदि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो, तब फिर हमें प्रूव क्या करना है, पहला प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा हमें प्रूव करना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 6 थीटा 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 8 थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरा हमें प्रूव करना है, तीसरा प्रूव करना है साइन की पावर 6 थीटा या साइन की पावर 12 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 8 थीटा प्लस 10 थीटा, ये साइन की पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 8 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब ये दोनों क्वेश्चन है ना लगभग सेम जैसे हैं। ठीक है, तो साइन की पावर 12 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 10 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 8 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको कल करना है। ठीक है, मतलब आज करना है, कल की क्लास से पहले। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखते रहने के लिए, और अगर आपको यहाँ से कुछ नया मिल रहा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स।